सच में कितना सुंदर हार है। जब मुझे इतना अच्छा लग रहा है तो बहू को भी इसका डिजाइन बहुत पसंद आएगा, खुश हो जाएगी। अरे दादा, इतना महंगा हार बुढ़िया के पास, किसको देगी, कब देगी? हाय मुझे दे दे तो मजा ही आ जाए। संभाल के रख देती हूँ, अब तो बहुत रात हो गई है, सुबह उठ के बहू को दे दूंगी। हाय बुढ़िया ये हार मुझे देगी, मजा ही आ गया। बस रात भर नींद कैसे आएगी, काश अभी दे देती। जाऊं क्या माँ जी के पास ताकि मुझे देख के वो हार मुझे अभी दे दे। कि जल्दी सोच, कुछ ऐसा सोच कि रातों रात ये बुढ़िया तेरे झांसे में आ जाए और सुबह सुबह ही बिना देर किए जल्दी से वो हार मुझे दे दे बस। माँ जी। हाँ बहू बोलो, क्या हुआ? कुछ नहीं माँ जी, मैं आपके पैर दबाने के लिए आई हूँ। मेरी माँ ने कहा था कि रात को सोने से पहले अपनी सास के पैर जरूर दबाना। बहू बहुत आराम मिल रहा है मुझे, जीती रहो जुग जुग। अच्छा बहू, बहुत देर हो गई है, जाओ तुम भी आराम कर लो अब। बुढ़िया ने तो हार के बारे में कोई बात ही नहीं की। माँ जी आपका कोई और काम है क्या? मैं सोची थी अगर कोई काम है तो मैं कर दूं। बुढ़िया इतनी जल्दी सो भी गई। चल झुमकी, तेरी दाल अभी तो नहीं गलने वाली। इतनी देर हो गई, माँ जी आज अभी तक नीचे नहीं आई। उस बुढ़िया का इंतजार करते करते मेरा दिमाग खराब हो गया है। क्या करूं, जाके देख के आऊं क्या? आज तो चाय भी अच्छी नहीं लग रही। बस बहुत हो गया, अब मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। माँ जी। हाँ? माँ जी अभी तक सो रही हैं? इतनी सुबह हो गई, माँ जी इतनी देर तक नहीं सोती हैं। अरे दादा, कहीं बुढ़िया मर तो नहीं गई? अब मेरा हार, मेरा हार मुझे कौन देगा अब? हे भगवान, कौन बड़बड़ा रहा है? मैं हूँ माँ जी, झुमकी, चाय लाई हूँ आपके लिए। अच्छा हुआ बुढ़िया ने कुछ नहीं सुना, वरना हार तो दूर की बात है, घर से और निकाली जाती मैं। माँ जी आप नीचे नहीं आई तो मैं आपकी चाय ऊपर ही ले आई, मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही थी। वो आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब लग रही है, इसलिए जरा देर से आँख खुली मेरी। लीजिए चाय माँ जी। अरे नहीं नहीं, चाय तू रहने दे, मेरा मन नहीं है आज चाय पीने का। माँ जी खाने में आप क्या खाएंगी, आप बता दीजिए, मैं वही बना दूंगी। बहू तू रोज तो मुझसे खाने के लिए पूछने नहीं आती, फिर आज क्यों? मम्मी वो मैं सोच रही थी आज के बाद आपसे पूछकर ही खाना बनाया करूंगी मैं। अच्छा हाँ, ऐसा कर तू जा बड़ी बहू से पूछ ले, उससे पता है मुझे क्या पसंद है खाने में और कैसा खाना मैं खाती हूँ। जी माँ जी। अच्छा माँ जी आपके लिए कोई जूस, कॉफी, कोई कोल्ड ड्रिंक कुछ और लाऊं क्या? बहू तेरी तबीयत तो ठीक है ना? आज तू मुझसे इतना क्यों पूछ रही है हर बात को? वो मेरी मम्मी ने कहा था कि हर काम अपनी सास से पूछकर ही करना, तो मैं इसीलिए पूछ रही थी। अच्छा ठीक है जा। पता नहीं ये अचानक से इतनी संस्कारी कैसे बन गई। झुमकी सुनो तो। क्या है जीजी? माँ जी अभी तक नीचे नहीं आई, तुम गई थी ना माँ जी के कमरे में? माँ जी ठीक तो है? हाँ बुढ़िया को क्या होगा। क्या बोली तुम? वो मैं कह रही थी कि माँ जी एकदम ठीक है, बस आ रही है। अच्छा मैंने तो कुछ और ही सुना था। जीजी और क्या कहूँगी मैं? कुछ भी कहो, एक बात मैं कह देती हूँ, जरा जबान संभाल के बात किया करो तुम। जीजी भड़क जाए इससे पहले बात को संभाल लेती हूँ। जीजी सच में मैंने यही कहा। ठीक है अब ज्यादा मुंह मत बना, जा माँ जी को बुला के लेके आ खाना खाने के लिए, वो हमारे साथ ही खाना खाएंगी। क्या खाना? क्या खाना बन गया जीजी? क्यों झुमकी मैडम, आज उपवास रखने का इरादा था क्या? तुम तो किचन में पांव रखती नहीं हो, रोज टाइम से ही खाना बना लेती हूँ, तो आज भी बना लिया, उसमें क्या हो गया? वो जीजी मैं आपको बताना भूल गई।
क्या भूल गई बताना? वो माँ जी की तबीयत थोड़ी सी खराब है, तो उन्होंने कहा था जैसा वो खाना खाती है तो आपसे कह दूं तो आप वही बना देंगी। क्या? तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था। वो जीजी मैं फोन चलाने लग गई तो मुझे याद नहीं रहा। प्लीज जीजी संभाल लीजिए ना। बहू, बहू देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। इतना सुंदर हार। थैंक यू माँ जी, ये हार सचमुच बहुत सुंदर है। अरे जीजी देखिए ना, कितना सुंदर हार है, माँ जी ने मुझे दिया है। अरे ये तुम्हारे लिए नहीं है। पर माँ जी आपने अभी तो कहा कि बहू ये तुम्हारे लिए है। ये हार तुम्हारे लिए नहीं, बड़ी बहू के लिए है। तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है, तुम्हें बहुत गहने दिए गए हैं। ये तो बड़ी बहू की शादी में उसे गहने कम दिए गए थे, तो मुझे पसंद आया ये गहना अपनी बहू के लिए, तो ये मैंने उसके लिए खरीदा है, तुम्हारे लिए नहीं। पर माँ जी ये क्या करेंगी गहनों का? मैं नई बहू हूँ, गहने मुझ पर ज्यादा अच्छे लगेंगे। ये तो पुरानी हो चुकी है। मैं 4 लोगों के बीच आऊंगी जाऊंगी तो आपकी ही इज्जत बढ़ेगी। इन्हें अब कौन पूछने वाला है? देखा जाए तो माँ जी इस हार पर हक मेरा ही है, इसीलिए ये हार आप मुझे दे दीजिए। तेरी इतनी हिम्मत, अब तू मेरे हाथ से छीना झपटी करेगी? माँ जी ये हार झुमकी को ही दे दीजिए, मुझे नहीं चाहिए कोई हार। देखिए माँ जी, दीदी को जब ये हार चाहिए ही नहीं तो आप उसे क्यों दे रही हैं जबरदस्ती? मुझे घर में आए 4 दिन नहीं हुए और तूने फालतू की बकवास करनी शुरू कर दी। मुझे अच्छे से पता है इस हार का हकदार कौन है, समझ गई तू? इसलिए तू मुझे कुछ मत सिखा, वरना तुझे बहुत भारी पड़ेगा। अब तू चुपचाप करके यहाँ से चली जा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि सोने के हार की जगह तुझे फूलों का हार पहनना पड़े। क्या हुआ, अब तूने क्यों मुंह लटका रखा है? कुछ नहीं माँ जी, आप तो जानती हैं मुझे इन गहनों वहनों का कोई शौक नहीं है। आप ये झुमकी को ही दे देती तो इतना झगड़ा ना होता। देख तू अब फालतू की बातें छोड़ और इसका डिजाइन देख और मुझे बता तुझे पसंद है कि नहीं। माँ जी इसका डिजाइन तो सच में बहुत सुंदर है। तो ठीक है फिर, आज से ये हार तेरा हुआ। और मेरी बात हमेशा याद रखना, बड़े बुजुर्ग अच्छे से जानते हैं कौन किस चीज के लायक है और कौन नहीं। बहू ये याद रखना, ये सिर्फ हार नहीं है, ये मेरा आशीर्वाद भी है। तू इतनी संस्कारी, अच्छी और भोली है तो इस पर पहला हक तेरा ही है। धन्यवाद माँ जी, आपने मुझे इस काबिल समझा।